हाउ टू बी सक्सेसफुल इन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। ये आज की वीडियो का टॉपिक है। बहुत ही पावरफुल कंटेंट है। इस वे में आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ। अगर आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको मैं कुछ ट्रेडिंग टेक्निक्स बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट के साथ मार्केट से एग्जिट कर पाओगे। और अगर आप लगातार इन ट्रेडिंग टेक्निक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स को प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप फ्यूचर में बहुत जल्द एक कामयाब ट्रेडर बन जाओगे। इस प्रोसेस के लिए आपको जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट लाइक कुछ ट्रेडिंग टूल्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल हैव टू एडमिट वन हार्श रियलिटी ऑफ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी मार्केट कि ये एक हाईली वोलाटाइल मार्केट है। यू आर एट रिस्क ऑफ लूजिंग एवरीथिंग अगर आप बिना सीखे हुए इस मार्केट में आते हैं तो। वीडियो के शुरू में आपको मैं एक एडवाइस भी देना चाहूँगा कि कभी भी लोन लेकर या अपनी लाइफ सेविंग अमाउंट के साथ ट्रेडिंग में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इफ़ेक्ट है, आपके ट्रेडिंग डिसीजन पर पड़ेगा। मार्केट थोड़ी सी पंप हुई तो आप ग्रीडी हो सकते हैं कि शायद प्राइसेस और ज़्यादा ऊपर जाएंगे, तो जिसके नतीजे में सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप रियलिस्टिक प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। आप ये एक्सपेक्ट करते रहोगे मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाएगी और उसके बाद एकदम से मार्केट क्रैश हो जाती हैं और हम सेल नहीं कर पाते हैं, जिसके नतीजे में हमें लॉस हो जाता है। मीन के जो हमें प्रॉफिट मिलना होता है वो भी नहीं मिल पाता है। और अगर मार्केट थोड़ी सी क्रैश हुई तो आप पैनिक हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, जिसके नतीजे में आप हो सकता है कि जल्दी सेल कर दो, मार्केट वहीं से रिकवर हो जाए तो नुकसान हो सकता है। तो बेटर है कि आप उसी अमाउंट को इन्वेस्ट करें जो कि आप लूज़ कर सकते हो या आपके पास एक्स्ट्रा कुछ पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट आपने लिंक पे क्लिक करना है तो आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में। पहला जो पॉइंट है मेरा, जो रियलिटी भी है, वो है कि मैन्युपुलेटर्स मैन्युपुलेटर्स नो डाउट मार्केट का हिस्सा है। मैन्युपुलेटर्स जो भाई न्यू है वो मैं बता दें तो पंप एंड डंप ग्रुप भी हो सकते हैं, जो कि सेलिंग प्रेशर के साथ मार्केट को समटाइम डंप कर देते हैं या फिर पंप कर देते हैं, जिसको कहते हैं कि मार्केट में मैन्युपुलेशन हुई। मार्केट क्रैश होना एक डिफरेंट चीज़ है, मार्केट प्राइसेस की करेक्शन लेना एक डिफरेंट चीज़ है, मार्केट का मैन्युपुलेट होना डिफरेंट चीज़ है। हम जैसे ही मार्केट क्रैश होती है, हम इस टर्मिनोलॉजी को सही तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और सही ट्रेडिंग डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं और प्रोफेशनल वे में ट्रेड भी नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बातें आपको कहीं से नहीं मिलेंगी। चाहे आप गूगल कर लो, कहीं से भी आप देख लो, ये हमेशा जो प्रोफेशनल ट्रेडर है आपको वही बताएगा। मार्केट क्रैश होने का मतलब हो ये होता है कि मार्केट एट ए सेम टाइम में 15 से 20% जो है वो मार्केट की जो प्राइसेस है एकदम से गिर गई। तो उस ओल्ड कॉइन की, उस बिटकॉइन की आप लगा लो एग्जांपल, अगर गिर जाते इसका मतलब है कि जो प्राइसेस हैं वो क्रैश हो गई। ठीक है, अगर मार्केट एकदम पहले पंप हुई हुई हो, ठीक है, 20-25% पंप हुई हुई हो और उसके बाद 7 या 8% जो है वो प्राइसेस नीचे डाउन में आ जाती हैं, उसको हम क्रैश नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि ये एक प्राइस करेक्शन है। ठीक है, मैनिपुलेशन ये होती है कि एकदम से एक खतरनाक हद तक मार्केट को या तो नीचे डंप कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर पंप कर दिया जाता है। ज़्यादातर डंप किया जाता है ताकि नीचे चीप प्राइसेस पे बिटकॉइन को या अदर क्रिप्टो करेंसी को बाय किया जाए। मंथ में 1 या 2 दफ़ा किसी ना किसी कॉइन में मैनिपुलेशन होती रहती है। आपने क्या करना है, रूल नंबर वन, टेक्निक नंबर वन, आपने $100 या इसके इक्वल कोई भी फियाट करेंसी जो है या जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो आपने सिर्फ मैन्युपुलेटर्स के लिए रखना है। मैन्युपुलेटर्स को देने के लिए नहीं, मैन्युपुलेटर से लेने के लिए, है ना। सही सक्सेसफुल ट्रेडर तो वही है जो मैनिपुलेटर से, जो पंप एंड डंप्स ग्रुप वालों से लेना सीखे, देना नहीं। देते तो सारे ही हैं। आपने क्या करना है, जैसे ही मार्केट डंप हुई 20-25% फॉल हुई, पहले तो आपने ये देखना है कि कोई बैड न्यूज़ तो नहीं है। ये जो ओल्ड कॉइन है, सिंपली गूगल कर लें, न्यूज़ की तरफ देख लें कि कोई बैड न्यूज़ मार्केट में कुछ ऐसा फंड तो नहीं है। तो आप, अगर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली मार्केट में मैनिपुलेशन हुई है या समटाइम फेक न्यूज़ आपको लग रहा है कि ये फेक न्यूज़ है, इतनी बड़ी नहीं है लेकिन मार्केट ने ज़्यादा रिएक्ट कर लिया है, तो मैनिपुलेशन हुई है, तो आप क्या करें,
एंड उसी टाइम पे अपने वो जो $100 हैं उसको इन्वेस्ट करें, विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर अंदर या विद इन फ्यू आवर्स के अंदर अंदर हैंडसम प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि ये मैनिपुलेशन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, मार्केट यहाँ पे क्रैश होना बंद हो गए। हाई प्राइसेस पे तो बाई करना नहीं है ना, तो पंप वाला सिस्टम ही कोई नहीं है। कोई कॉइन पंप होता है, मैनिपुलेशन के थ्रू आपने ऑलरेडी लकली बाई किया तो सेल कर दें, है ना, प्रॉफिट ले लें। मसला ये कि आपने चीप प्राइसेस पे बाई करना है। होता ये है कि जब मार्केट में मैनिपुलेशन हो जाते हैं, जो कि 20 से 25 या 30% तक प्राइसेस गिरती हैं, तो उसके बाद 3 से 4 घंटे के लिए साइडवेज में अगर मार्केट जाती है तो समझ लें कि अभी वो सेलिंग प्रेशर नहीं रहा है, तो फेयर इनफ चांस है कि आपने वहाँ पे एंट्री लेनी है। तो आपको मार्केट जैसे ही थोड़ी सी रिकवर होती है तो बायर्स एक्टिव होते हैं तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन प्रॉपर वे आपको आना चाहिए कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कंप्लीट पैकेज है इस वीडियो में, चाहे आप न्यू हैं चाहे ओल्ड ट्रेडर हैं, आपको सही तरह से पता चल जाएगा कि आपने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करनी कैसे है। ठीक है, और यही रूल मैं भी अप्लाई करता हूँ। सेकंड जो है वो ये है कि आपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना सीखना है। आपको पता होना चाहिए स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। बहुत सारे भाइयों को ये पता नहीं होता स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, अंदाजन 5 या 7% डाउन पे लगा देते हैं। जी मैंने 100 सतोशी पे बाई किया, 90 सतोशी पे स्टॉप लॉस लगा दूं विदाउट एनी रीजन, है ना। तो आपको प्रॉपर वे में स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए और अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस को यूज़ करें। लेकिन हर ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाई जाती, जैसे लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता। स्टॉप लॉस भी एक मार्केट का टूल है, टेक्निकल एनालिसिस का टूल है, तो आपको पता होना चाहिए स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। उसके लिए एक पूरी फुल फ्लैज वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। स्टेप बाय स्टेप जितने भी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपको लगाना आना चाहिए। तो नंबर थर्ड पे जो है वो है टेक्निकल एनालिसिस। डोंट वरी अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, टेंशन नॉट, कोई मसला नहीं है ना। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ खास इंडिकेटर्स हैं और कुछ खास टूल्स हैं जो कि हर ट्रेडर को आने चाहिए, जो कि एक बेसिक टेक्निकल टूल्स होते हैं। उनके मैं आपको नाम बता दें तो क्योंकि बहुत सारे भाइयों को यही पता नहीं होता हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप स्पेशली चाहे स्टॉक मार्केट में भी हैं, चाहे फॉरेक्स में भी हैं, चाहे क्रिप्टो करेंसी में हैं, कुछ बेसिक इंडिकेटर्स आपको आने चाहिए मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए कि मुझे बाइंग, जिससे आपको बाइंग और सेलिंग में आसानी हो सके। और बिलीव मी, इन्हीं जो सिंपल से इंडिकेटर्स की बेस पे एडवांस लेवल के इंडिकेटर्स बने होते हैं। अगर ये वाले इंडिकेटर्स मार्केट में ना हो तो एडवांस लेवल के भी किसी काम के नहीं है। अगर आप इनको समझ जाते हैं तो आपको एडवांस लेवल भी आ जाएगा। नंबर वन पे आपको मूविंग एवरेज का इस्तेमाल आना चाहिए, लेकिन ईएमए सीख लें तो वो बेटर है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए, इसकी वीडियो का जो लिंक है ना कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। और उसके बाद जो है वो है एमएसीडी का आपको यूज़ आना चाहिए कि एमएसीडी को प्रॉपर वे में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड पे जो आपको ये पता होनी चाहिए कि इनकी प्रोफेशनल सेटिंग्स क्या होती हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पहले इंडिकेटर का ईएमए का, मूविंग एवरेज का मिलेगा आपको। दूसरा आपको जो मिलेगा एमएसीडी का मिलेगा। तीसरा लिंक आपको मिल जाएगा प्रोफेशनल सेटिंग्स का। चौथा लिंक आपको आरएसए का मिलेगा। आरएसए में आप लोग ये गलती करते हो, सिंपली ओवरबोर्ड की जो है ना, जब आप सीखोगे आरएसए को कैसे यूज़ करना है या आप ऑलरेडी सीख चुके हो, तो आप एक गलती करते हो कि ओवरबोर्ड पे आप ये डिसीजन लेते हो कि अभी मार्केट में हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। नो वरी, नो डाउट के आरएसए हमें यही बताता है कि जी ओवरबॉट हो गया तो सेल कर दो, मार्केट में ओवरसोल्ड हो गया तो बाय कर लो। लेकिन ये एक प्रॉपर वे यूज़ नहीं है, इसको भी प्रोफेशनल वे से यूज़ किया जाता है। इंटरप्रिटेशन तो सेम है, लेकिन अगर सारा ही ओवरबॉट पे जाके सिंपल इस इंडिकेटर को यूज़ करने के बाद सेल करना शुरू कर दें, ओवरसोल्ड पे बाय करना शुरू कर दें, तो सारे ट्रेडर अमीर बन जाएं, तो फिर नुकसान तो किसी को ना हो, ठीक है। तो उसको भी प्रोफेशनल वे में कैसे यूज़ करना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ड्रॉ करने में मदद देगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम में मोर देन 85% चांसेस होते हैं कि जब आप प्रॉपर वे में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं ना, तो आपके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। तो आपको इन सब वीडियोस के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद जो नंबर 4 पे पॉइंट है वो है कि आप हर टाइम पे ट्रेड नहीं कर सकते, सारे डेज में ट्रेड नहीं कर पाओगे।
होता है ना कि मैं आज $5 कमा लूँ, मैं डेली बेसिस पे 10, 15, 20, $25 कमाना चाहता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मार्केट बहुत अच्छी भी है ना, तो मंथ में सिर्फ 18 डेज ऐसे होंगे जिसमें आप ट्रेड कर पाओगे, 12 डेज में आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। मैं अच्छी मार्केट की बात कर रहा हूँ, बुलिश अगर मार्केट हो तो। अगर मार्केट बुलिश नहीं है तो आपको ये डेज भी नहीं मिलेंगे। अगर आप 30 डेज में ट्रेड करते, इसका मतलब जो अदर 12 डेज हैं उसमें आप जो ट्रेड लोगे उसमें आप फंस जाओगे, आपके फंड स्टक हो जाएंगे, आपको लॉस होगा। फिर आप कहोगे मुझे तो एनी टाइम लॉस ही होता है, मुझे प्रॉफिट बहुत कम होता है। प्रॉफिट आपको उन्हीं दिनों में होता है जब उसको बाई करना होता है, और लॉस आपको तब होता है जब आपको बाई नहीं करना होता। सिंपल इज है। तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि जब मार्केट क्रैश हो रही है तो मुझे एंट्री नहीं करनी है, स्टेबल हो जाए और अप ट्रेंड की तरफ जाना शुरू करे तो मुझे एंट्री करनी है। वो मंथ में आपको अगर डे ट्रेडर हैं तो सिर्फ 18 डेज, अप्रोक्सीमेट 18 डेज ही मिलेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट बेरिश है तो ये 18 डेज भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ 12 दिन मिलेंगे, 18 दिन ट्रेड लेने के नहीं होते हैं। तो हमारे पास जैसे स्पेयर फंड आते हैं हमारी रूह तड़पना शुरू हो जाती है कि मैं बस इसी ओल्ड कॉइन में ये इन्वेस्ट कर दूं ताकि मुझे प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं होता है, मार्केट के साथ ही चलना पड़ता है। अक्सर मैं कहा करता हूँ मार्केट के साथ जिद नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो नुकसान हम लोगों का ही होगा, ठीक है। इसके बाद जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रिलेटेड, आपको किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट होता है ना, तो आप उस प्रॉफिट को अलग रखा करें किसी स्टेबल कॉइन में। ऐसा नहीं है कि ये वाला प्रॉफिट हुआ तो उसको नेक्स्ट आपने जाके ओल्ड कॉइन में इन्वेस्ट कर दिया सारी की सारी अमाउंट के साथ। $100 आपने कमाया या $50 कमाया तो नेक्स्ट आपने उसी प्रॉफिट को दूसरे अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ मिलाकर नेक्स्ट ओल्ड कॉइन बाई कर लिया। ऐसा नहीं करना। आपने नेक्स्ट ओल्ड कॉइन भी उसी अमाउंट के साथ बाई करना है, प्रॉफिट को निकाल लेना है। और एंड ऑफ द मंथ में आपने हिसाब लगाना है आपने कितना कमाया या कितना लॉस किया है। अगर आपने कमाया है तो उसको साथ साथ में आप कंज्यूम भी करें, अपने बैंक में लेके जाएं, डेली लाइफ की चीज़ें बाई करें, क्योंकि ये भी तो एक काम है ना, जॉब है ना। ये एक ऐसी जॉब है जो आप कर रहे हो लेकिन उसकी तनख्वाह तो लेते ही नहीं हो, सैलरी तो लेते ही नहीं हो। आपको हर मंथ में या हर 2 मंथ के बाद या हर 3 मंथ का क्वार्टरली सिस्टम रख लेना, 3-3 4-4 मंथ के बाद आपने वो अमाउंट विड्रॉ करनी है जो आपने कमाया है। अगर आप ऐसे ही यहाँ से प्रॉफिट नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते जाओगे, एक दफ़ा मार्केट क्रैश होगी तो होगा क्या, आपका वही जो प्रॉफिट आपको मिल रहा था वो मार्केट में स्टक हो जाएगा और जो 3-4 मंथ की मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो उसको आपने अलग रखना है, उसको आपने दोबारा से इन्वेस्ट नहीं करना है। उसमें थोड़ी अमाउंट आप इसलिए ले सकते हो कि शायद किसी में आप लॉस में चले जाओ तो उसी प्रॉफिट से आप वो लॉस रिकवरी वाला जो सिग्नल है या कोई भी कॉइन है जिसको आप बाय करना चाहते हो उससे आप कर सकते हो। लेकिन बेटर ये है कि उसको निकालें, बैंक में लेकर जाएं और डेली लाइफ की चीज़ें बाय करें, सही। इसके बाद जो है वो ये है कि आपने न्यूज़ पे नज़र रखनी है, रोज़ाना रूटीन बना लें। आपने गूगल पे लिखना है क्रिप्टो करेंसी लेटेस्ट न्यूज़ टुडे, बिटकॉइन लेटेस्ट न्यूज़ टुडे, क्रिप्टो मार्केट लेटेस्ट न्यूज़ टुडे। ये जो इस टाइप की सर्चिंग ब्राउजिंग होती है ना, ये आपके लिए अच्छा, आपको पता चलता जाएगा मार्केट में हो क्या रहा है। अगर मार्केट में कुछ बैड न्यूज़ आ रही हैं तो डेफिनेटली आप मार्केट से एग्जिट कर जाओगे, आपको पता चलता रहेगा। सम टाइम कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती हैं, किसी कॉइन के बारे में अच्छी न्यूज़ आ जाती है, चाहे टेक्निकल एनालिसिस बेरिश दिखा रहा हो, एकदम से टेक्निकल एनालिसिस बाइंग इंडिकेटर दे देता है, प्रॉफिट हो जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे सम टाइम बहुत ज़्यादा ऊपर मार्केट चली जाती है। तो जब मार्केट में न्यू पैसा आता है तो फंडामेंटल एनालिसिस भी, टेक्निकल एनालिसिस भी, सिचुएशन एनालिसिस भी पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने न्यूज़ को हमेशा नज़र में रखनी है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लेस, इस तरह की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी। वो ये है कि आप अपनी गलतियों से तो सीखना ही सीखना है। बहुत सारे लोग तो वो भी नहीं सीखते, आपने दूसरों की गलतियों से सीखना है क्योंकि वो फ्री होती हैं, ठीक है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे ना तो डेफिनेटली आपको लॉस हुआ तभी तो आप सीख रहे हो। बहुत दफा लोग तो वही बार बार मिस्टेक करते हैं, नुकसान उठाते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैंने पहले कौन सी गलती की है जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है। अगर आपको ये रियलाइज नहीं हुआ है, सिंपल आप मार्केट पे अपना सारा गुस्सा निकाल रहे हैं कि ये मार्केट में डंप हो गई, मैन्युपुलेटर्स ने ये कर दिया, मेरे सारे फंड स्टॉक हो गए, ये तो फजूल है, वो इसका मतलब आप सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। आप मार्केट पे ब्लेम करते हो, अपने आप को ब्लेम दे करना सीखें। मैन्युपुलेटर्स का तो सबसे पहले मैंने रखा है कि मैन्युपुलेटर्स जो होते हैं ना, उसके लिए भी आपने कैसे कमाना है उसके लिए भी देखें आप। अगर सिंपली मैन्युपुलेटर्स को पैसा देते जाओ, मार्केट पे ब्लेम करते जाओ, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है ना अपनी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपने अपनी गलतियों से सीखना ही है, दूसरों की गलतियों से सीखें,
ठीक है? जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स की लाइफ स्टोरी आप देख सकते हो। बहुत सारे ट्रेडर्स जिनके एक्सपीरियंसेस शो करते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है। आप देखें कौन सी मिस्टेक की हैं या कौन सी ऐसी अच्छी बातें हैं, आप उनको फॉलो करें। जो मिस्टेक की हैं वो आप उनको उनसे बचें, क्योंकि वो फ्री हैं, उन्होंने तो नुकसान किया हुआ है। अगर वो आपको बता रहा है या आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा है, ठीक है, वो तो फ्री में दे रहा है ना, तो आप उन गलतियों से सीखें, अपनी भी और दूसरों की भी। तो जिससे आप हमेशा प्रॉफिट में भी रहेंगे। और देखना, सिर्फ इन सिंपल सी बातों को ज़हन में रखने से मुश्किल नहीं है बिटकॉइन की ट्रेडिंग। आप बहुत जल्द एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग। टेक केयर।